यीशु मसीहा आया है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। आप मेरा यीशु जिंदा है चैनल देख रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 श्लोक 10 में परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चुराने और घात करने और नाश करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज मैं आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन से एक ऐसी सच्चाई साझा करना चाहता हूँ जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने जीवन में शांति की तलाश करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है हमारी शांति खो जाती है। आज हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय की उस घटना पर ध्यान देंगे जब यीशु और उनके चेले एक नाव में सवार थे और अचानक एक बड़ेदा तूफान आ गया। बाइबल बताती है कि यीशु ने खुद चेलों से कहा था कि आओ हम झील के पार चलें। भाइयों और बहनों, पहली बात जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि चेले अपनी मर्जी से नहीं बल्कि यीशु की आज्ञा मानकर नाव पर चढ़े थे। कई बार हमें लगता है कि अगर हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं तो हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन यह सच नहीं है। तूफान उन लोगों के जीवन में भी आते हैं जो यीशु के पीछे चलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया के लोग तूफान में अकेले होते हैं, लेकिन एक विश्वासी की नाव में खुद ब्रह्मांड का मालिक सवार होता है। जब वह भयानक तूफान उठा और लहरें नाव के ऊपर से आने लगीं तो नाव पानी से भरने लगी। चेले, जिनमें से कई अनुभवी मछुआरे थे, डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि यीशु नाव के पिछले हिस्से में एक गद्दी पर सो रहे हैं। चेलों ने उन्हें जगाकर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? यह सवाल आज हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से पूछते हैं जब हमारी नौकरी चली जाती है, जब बीमारी घर में आती है या जब रिश्ते टूटने लगते हैं। हम कहते हैं, प्रभु क्या तुझे मेरी परवाह नहीं? लेकिन गौर कीजिए, यीशु वहाँ सो रहे थे। उनका सोना इस बात का सबूत था कि उन्हें उस तूफान से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। जिसके हाथ में पूरी सृष्टि है उसे चंद लहरें कैसे डरा सकती हैं? यीशु उठे, उन्होंने हवा को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और तुरंत एक बड़ा चैन छा गया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी समस्या चाहे कितनी भी शोर क्यों न मचा रही हो, यीशु के पास उसे शांत करने का अधिकार है। आपके डॉक्टर की रिपोर्ट, आपके बैंक का बैलेंस या आपके दुश्मन की धमकियाँ मसीह के एक शब्द के सामने टिक नहीं सकती। तूफान को शांत करने के बाद यीशु ने चेलों से एक बहुत गहरी बात कही, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यहाँ यीशु हमें सिखा रहे हैं कि डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यदि आपकी नाव में यीशु है तो वह नाव कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि मसीह का उद्देश्य अभी पूरा होना बाकी था। उन्हें झील के पार जाना था और जो परमेश्वर ने कह दिया है उसे कोई तूफान रोक नहीं सकता। इसलिए आज यदि आप किसी भी प्रकार के तूफान से गुजर रहे हैं, चाहे वह मानसिक तनाव हो, आर्थिक तंगी हो या परिवार की अशांति हो, तो डरो मत। अपनी समस्याओं को मत देखो, बल्कि अपनी नाव में बैठे उस महान परमेश्वर को देखो। अपनी प्रार्थनाओं में समस्याओं का वर्णन करने के बजाय अपनी समस्याओं के सामने खड़ीदे होकर मसीह के अधिकार की घोषणा करें। याद रखें, परमेश्वर आपको तूफान से बचाने का वादा नहीं करता, बल्कि वह तूफान के बीच में आपके साथ रहने और आपको सुरक्षित पार ले जाने का वादा करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं आज उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय संघर्षों के दौर से गुजर रहे हैं। प्रभु, जैसे आपने उस दिन झील के तूफान को शांत किया था, वैसे ही इनके जीवन की हर अशांति को अपने पवित्र नाम से शांत करें। इन्हें वह शांति दें जो समझ से परे है। इन्हें यह विश्वास दिलाएं कि आप इनकी नाव में सवार हैं और ये कभी डूबने नहीं पाएंगे। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरा यीशु जिंदा है।